नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार अपनी श्रेणी का और दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम इसे माना जाता है। और कहा जाता है कि भारत के लिए ये सबसे ज्यादा सुटेबल हथियार है, क्योंकि भारत के जो दो मेन दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान, उनके पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं, जितनी भी मिसाइलें हैं, सभी को ऑलमोस्ट मारकर गिरा सकता है। और इसलिए भारत ने इसके ऑर्डर भी प्लेस किए थे। हालांकि डिलीवरी हमें काफ़ी डिले हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2021 यानी कि इसी साल के मध्य तक या फिर अंत तक ये निश्चित तौर पर भारत को डिलीवरी मिल जाएगी। और भारत की एक टीम भी रूस पहुंच चुकी है S-400 की ट्रेनिंग के लिए। और ये 100 सदस्यों का एक दल है जो वहां पर ट्रेनिंग लेगा कि कैसे से चलाना है, कैसे से मेंटेन करना है, सर्विसिबिलिटी कैसी होगी, हर चीज़ के लिए रूस से भी हमको प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन अब भारत में S-400 के विरोध में स्वर उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विरोध करने वाले विरोधी पार्टी के यानी कि कांग्रेस के या किसी दूसरी पार्टी के नहीं, खुद बीजेपी के अंदर से ही। और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी S-400 को लेकर चेतावनी भारत सरकार को देते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि S-400 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स है, वो चाइना सप्लाई करता है। जिस वजह से अगर भारत S-400 लेगा भी तो चीन के खिलाफ उसे कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, और उल्टा ये भारत की जासूसी भी कर सकता है, क्योंकि इसमें चाइनीज कंपोनेंट है उनके अनुसार। तो इससे चीन को एडवांटेज मिलेगा भारतीय S-400 के होने से। और इसके अलावा एक उन्होंने तर्क ये भी दिया था कि हाल ही में यह खबर भी निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को चीन ने बुलाकर S-400 की कमियों के बारे में बताया, उनके खिलाफ कैसे काम करना है वो भी ट्रेनिंग दी, क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी एक S-400 मौजूद है। और इसके अलावा तीसरा जो सबसे लेजिटिमेट है, जो मुझे भी सही लगा, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि भारत के खिलाफ चीन जितना एग्रेसिव इस बार है, इतना कभी नहीं रहा इतिहास में। और क्योंकि हर बार रूस बीच बचाव कर देता था और चीन को लताड़ देता था भारत के खिलाफ कुछ भी करने से। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि रूस खुद चीन की बी टीम बन बैठा है। उसने चीन के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं डाला, ना ही भारत और चीन के बीच सही से मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। और इन सब पॉइंट देने के बाद उनका मानना यह है कि भारत को S-400 की डील कैंसिल कर देनी चाहिए। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होने वाली है। तो फिर ट्विटर पर उनसे पूछा गया जब कि अगर हम S-400 नहीं लें तो हम इसके बदले क्या लें, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से हम उनके जो पैट्रियोट हैं या थार्ड है, इसके सिमिलर डिफेंस सिस्टम है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी S-400 नहीं खरीदना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, आपका क्या मानना है इस पर। मैं अपनी जो खुद का व्यू है, अलग से एक एनालिसिस वीडियो बनाने वाला हूं, जो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी के क्या पॉइंट सही हैं, क्या गलत हैं, क्या सच में चाइनीज इक्विपमेंट इसमें हैं, वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।